अब दोस्तों अब से स्टार्ट होने वाला है स्मार्ट कार्ड से हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। स्मार्ट कार्ड लाओ और हेयर ट्रांसप्लांट कराकर चले जाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखराम साहू। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट का आज कितना दिन हो रहा है, जो कि पहले हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था वो वाला। और ये भी बताऊंगा आज की इस वीडियो पर कि आप लोग जितना भी सारा मेन क्वेश्चन किए दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन किए कमेंट बॉक्स पर, तो उसका आज रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल में आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे आप लोगों को हमेशा नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का आज कितना दिन हो रहा है। आज हो चुका है दोस्तों 2 जनवरी और मैं कराया था 16 जुलाई 2022 को अपना हेयर ट्रांसप्लांट, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। तो ये कुछ दोस्तों ऐसा है हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग दोस्तों इसका हेयर ट्रांसप्लांट जो रिजल्ट आता है इसका कंपेयर आप लोग ना ओरिजिनल जो बाल रहता है आप लोगों का उससे कंपेयर बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये 19-20 रहता है। क्योंकि उसका थोड़ा यार समझते हो ना, जब ओरिजिनल बाल ओरिजिनली होता है और हेयर ट्रांसप्लांट आपको लगाया है रोपा की तरह, तो वो थोड़ा अलग रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो भी कुछ है दोस्तों किस तरह से दिखाई देता है। अब ये क्या होता है दोस्तों, जब आपका बाल बड़ा बड़ा होता है, जब ऐसे उठाओगे ना तो ये पूरी तरह से जो भी आपको अलग अलग दिखाई देता है ना दोस्तों, ये पूरी तरह से दब जाता है। सिर्फ ऐसे ही होता है। आप लोग कभी भी कंपेयर ओरिजिनल बाल वर्सेस हेयर ट्रांसप्लांट बाल नहीं कर सकते। आपका जो डोनर एरिया अगर स्ट्रांग है बिल्कुल ज्यादा, तब तो आपको टेंशन वाला बात नहीं, आपको मिल जाएगा। जो बचपन में आपका डेंसिटी था ना, सेम वैसे डेंसिटी देखने को मिल जाता है। बट आपका डोनर एरिया स्ट्रांग नहीं है तो वो भी देखने को नहीं मिलता। कुछ इस तरह से रहता है दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट का बाल। और ये रहा मेरा 170 दिन का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ये सामने देख लिए, अब डोनर एरिया भी देख लो। ये है दोस्तों मेरा कुछ डोनर एरिया का हाल कैसा था, आप लोगों ने देख लिया। तो चलो दोस्तों अब क्या करते हैं, आप लोगों को जितना भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं आदित्य वन टाइम व्लॉग्स वाले भाई। ये बोलते हैं IFUE वर्सेस FUE क्या होता है, कौन सा टेक्निक बेस्ट होता है। तो दोस्तों देखो 3 तरह का टेक्निक होता है। एक होता है FUE, दूसरा होता है IFUE और तीसरा होता है BIGFUE, और FUT भी होता है जो कि पुराना वर्जन जो चलता था वो भी होता है। लेकिन मैं पुराना को ज्यादा सजेस्ट नहीं करता, जो भी नया लेटेस्ट वर्जन टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है सिर्फ उसी को मैं सजेस्ट करता हूं। तो आप लोग दोस्तों FUE ना कराकर मैं सजेस्ट करूंगा कि IFUE कराओ। IFUE में क्या होता है दोस्तों, आपका जो डेंसिटी रहता है वो घना देखने को मिलता है। जैसे कि मैं दोस्तों सामने की तरफ जो मेरा हुआ है ना हेयर ट्रांसप्लांट, यहाँ से लेकर के ऐसे वाला सेकंड वाला हेयर ट्रांसप्लांट वो IFUE हुआ है। और उससे पहले दोस्तों मैं जो कराया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट वो हुआ है FUE, और FUE से बेटर होता है IFUE। IFUE में आपको जो वो है ना दोस्तों डेंसिटी वो घना देखने को मिलता है, और FUE में दोस्तों आपको थोड़ा डेंसिटी थोड़ा कम देखने को मिलता है। देख रहे हो आप लोग कैसे दिखाई दे रही है। अब ये क्या होगा, जब मेरा IFUE वाला रिजल्ट आएगा यहाँ की तरफ से ऐसे निकलेगा, ऐसे उठाऊंगा तो ये वाला बाल जो दिख रहा है ना आपको अलग अलग ये भी दिखाई नहीं देगा, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल बाल की तरह लगेगा। इसलिए दोस्तों मैं क्या किया हूं कि सामने तरफ को IFUE करा लिया हूं और पीछे को FUE करा लिया हूं। इससे मेरा 2 फायदा हुआ। देखो दोस्तों सामने की तरफ से जब बाल उगेगा तो ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा। बात यह है ये थोड़ा महंगा कॉस्ट वाला है, और जो ऊपर वाला रहता है दोस्तों ये है थोड़ा सस्ते कॉस्ट वाला। अब FUE में क्या होता है 20 रुपए पर ग्राफ में कर देते हैं, और सामने की वाले को क्या कर देते हैं 30 रुपए पर ग्राफ में करते हैं। तो मेरा एक तीर 2 निशाना हो गया। अब देखो ये क्या होगा, जब IFUE का रिजल्ट निकलेगा तो ये ऊपर ऐसे उठाऊंगा तो जो ये आपको थोड़ा थोड़ा अलग दिखाई देता है ये पूरी तरह से दब जाएगा। तो फिर बाद में पता ही नहीं चलेगा। सीधी बात ऐसे उठाऊंगा फिर बाल का कटिंग करूंगा, नो टेंशन। ये होता है दोस्तों FUE और IFUE में, आपको समझ में आ गया होगा। और एक होता है दोस्तों BIGFUE। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक सोल्यूशन रहता है, उसमें क्या करते हैं आपको ग्राफ को निकालकर उसमें रखा जाता है। वरना ऐसे क्या करते हैं, जैसे आपका ग्राफ निकालते हैं तो उसको एक प्लेट वगैरह में रखते हैं, पता नहीं किस में रखते हैं, मेरे को भी नहीं पता, उतना बारे में डिटेल में नहीं पता। लेकिन BIGFUE में वो मेरे को डिटेल में उसमें पढ़ाना तो बता रहे थे कि क्या थर्मोलॉजी सोल्यूशन जो ऐसा कुछ नाम रहता है उसका, जिसमें आपका ग्राफ को निकाल कर रखा जाता है, जिसका कि 40 रुपए पर ग्राफ पड़ता है। लेकिन मैं 40 वाले को आप लोगों को रेफर नहीं करूंगा, आप लोग 30 वाले ही ठीक है, क्योंकि वो 30 वाला ही मैं खुद कराया हूँ। उसमें आपको घना डेंसिटी देखने को मिल जाएगा, ग्राफ वगैरह ज्यादा डैमेज नहीं होता, टेंशन वाला कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग बेझिझक आप लोग IFUE करा सकते हो। हालांकि थोड़ा कॉस्ट महंगा पड़ेगा, लेकिन उतना भी ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। मोंटी ब्रॉक भाई कमेंट करते हैं, ये बोलते हैं भाई रिजल्ट तो तुम्हारा भी नहीं लग रहा है। मतलब ये कौन सा वीडियो में कमेंट किया बताऊं दोस्तों, जब मेरा 99 डेज कंप्लीट हुआ था, फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, तब कमेंट किया था। उस समय का रिजल्ट मेरा नहीं आया था ढंग का, और अभी देख सकते हो दोस्तों 5.5 मंथ इसका कंप्लीट हो रहा है और रिजल्ट पूरी तरह से निकल कर आ गया। मान सकते हो 80% रिजल्ट आया, अभी 20% रिजल्ट तो नहीं आया है। वो मेरा आएगा 9 से 10 मंथ तक आएगा, ये बात तो मेरे को पता है। डॉक्टर ये सब बात को डिटेल में नहीं बोलते, उन लोग बोल देते हैं अंदाजा।
6 मंथ में आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, लेकिन 6 मंथ में नहीं आता। 6 मंथ में आपका वही 80% ही रिजल्ट रिकवर हो पाता दोस्तों, पूरा रिकवर नहीं होता। कुणाल जैन कमेंट करते हैं, भाई बोलते हैं भाई शेडिंग फेस में डबल हेयर वाला ग्राफ गिर रहा है। तो दोस्तों जो आप लोग बोल रहे हैं कि डबल हेयर वाला ग्राफ वाला गिर रहा है, सिंगल वाला ग्राफ गिर रहा है, तो बहुत लोगों को अलग अलग क्वेश्चन करते रहता है, ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आता ही रहता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपका डबल वाला ग्राफ जो लगा वो गिर रहा है, सिंगल वाला जो ग्राफ लगा वो गिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो दोस्तों सामने की तरफ ना हेयर लाइन बनाया था डॉक्टर ने, तो वो सिंगल वाला था, सिंगल ग्राफ वाला, उसके बाद फिर डबल वाला था, उसके फिर भी ट्रिपल वाला ग्राफ वाला था। लेकिन इसमें क्या हुआ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल वाला ग्राफ गिरेगा, डबल वाला ग्राफ गिरेगा, तीसरा वाला ग्राफ गिरेगा, समझ रहे ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको शेडिंग में टाइम में गिरना रहता है वो गिर जाता है, लेकिन वो बाल 100% गिरेगा। आज नहीं गिरेगा तो आपका मान के चलो 3 मंथ बाद गिरेगा, लेकिन गिरेगा। वो एक बार वो गिरता ही है, और गिरने के बाद फिर वो निकलना स्टार्ट होता है, उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा बाल नहीं गिरता, ये होता है। क्रिकेट वीडियोस चैनल वाले बोलते हैं मेडिसिन लेना कंपलसरी है क्या आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन खाना जरूरी है क्या। तो दोस्तों 100% मैं बोल सकता हूँ आपको 100% जरूरी है मेडिसिन खाना, कम से कम ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5 से 6 मंथ खाना ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका जो रिजल्ट के लिए जो भी आपके बॉडी में मत समझ रहे हो कुछ भी चीज का कमी वगैरह रहता है उसको कंप्लीट किया जाता है, और इस साथ ही साथ आपका जो DHD ब्लॉक रहता है दोस्तों उसको ब्लॉक किया जाता है। अगर ज्यादा बड़ा हॉल रहता है तो उसके ब्लॉक करने के लिए मेडिसिन का जरूरत पड़ता है। इसलिए दोस्तों हम लोग को कम से कम मान के चलो 5 से 6 मंथ खाना ही पड़ता है, और रिजल्ट आने के बाद दोस्तों फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। मतलब मेडिसिन तो अपना 6 मंथ बाद बंद हो जाता है, उसके बाद जो आपको मिनॉक्सिडिल रहता है दोस्तों उसको फिर 1 साल बाद धीरे धीरे बंद करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसको हमेशा कंपलसरी परमानेंट लगाते रहो, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट मेकर वाले भाई कमेंट करते हैं, ये बोलते हैं PRP लेने के बाद बाल झड़ना बंद होता है। तो दोस्तों ये बात बता दूं, ये पूरी तरह से बात फाल्स है। PRP लेने के बाद बाल झड़ना बंद होता बोलता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी मैं एक मिनरल वाटर वगैरह यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा बॉटल जिसमें कि अपना हेड वॉश कर रहा हूँ, उसमें मेरा बाल झड़ना पूरी तरह से बाइकआउट हो गया, मतलब झड़ ही नहीं रहा, एक बाल नहीं आ रहा अभी फिलहाल मेरा। इससे पहले जब कर रहा था तो कर रहा था, चलो अब मैं तो ये 11 तारीख को जाऊंगा PRP कराने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि उस दिन मेरा एक पेशेंट जाएगा भोपाल, तो उसका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, उसी दिन मैं PRP भी करा लूंगा, ये सोच रहा हूँ। अगर बुला लिया पेशेंट तो चला जाऊंगा, नहीं वरना दूसरे टाइम पर जाऊंगा, क्योंकि बीच में पेपर है। तो दोस्तों ये बोल रहा है PRP लेने के बाद बाल झड़ना बंद हो जाएगा क्या। दोस्तों जब मैं फर्स्ट PRP लिया था तो आप लोगों को पता है मेरा हेयर फॉल कितना ज्यादा बढ़ गया था, लमसम 30 से 40 बाल हर हेड वॉश में मेरा झड़ना स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि PRP लेने के बाद जो आपका बाल झड़ रहा है वो बंद हो जाएगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इतना हो सकता है दोस्तों आपका छोटा छोटा रूट रहता है ना, तो PRP लेने के बाद क्या होता है कि वो निकलना फिर से स्टार्ट होता है, मतलब रीग्रोथ होता है। एक बार वो झड़ता है फिर रीग्रोथ स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा मेरे को देखने को नहीं मिला। जब मैं फर्स्ट PRP कराया था तो वहां से आ गया PRP कराने के बाद, उसके बाद मेरा बाल और झड़ने लगा, फास्ट झड़ रहा था, उससे भी दुगना झड़ रहा था, जो झड़ रहा था उससे भी दुगना झड़ रहा था। तो इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता कि PRP लेने के बाद आपका बाल झड़ रहा है वो रुक जाएगा नहीं रुक जाएगा, ये नहीं बोल सकता, क्योंकि अब मैं फिर से जाने वाला हूँ 11-12 तारीख को। देखते हैं जिस दिन टाइम मिला मैं भोपाल जाने की कोशिश करूंगा, अगर जाना पड़ गया तो, वरना 20 तारीख के बाद जाऊंगा और PRP कराऊंगा। उसके बाद फिर आप लोगों को वीडियो बनाकर दूंगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट बाल PRP के बाद झड़ता है या नहीं। यदि दोस्तों आप लोगों को बाल झड़ रहा है ना तो आप लोग तीनों चीज को यूज करो। देखो पहला मिनॉक्सिडिल, दूसरा मेडिसिन और तीसरा PRP। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा ना दोस्तों, तब जाकर आपका जो बाल झड़ रहा है वो रुकेगा। और सिर्फ बाल झड़ने को रोकने के लिए दोस्तों आपको पड़ जाएगा लमसम 20 से 25 हजार रुपए खत्म हो जाएगा ना। आप लोग दिमाग में रखना, आपको बाल झड़ रहा है उसको सिर्फ रोकने के लिए 20 से 25 हजार आपका खर्चा हो जाएगा, यहाँ पर बचने वाला नहीं है। गजेंद्र सिंगर भाई कमेंट करते हैं, ये बोलते हैं भाई हमें भी करवाना है प्लीज, कितना कॉस्ट आएगा या आएगी, ये सब एक ही चीज है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए किसी का कोई चीज फिक्स नहीं है, क्योंकि किसी का बाल थोड़ा सा झड़ा है, किसी का इतना झड़ा है, किसी का इतना झड़ा है, किसी का इतना झड़ा, समझ रहे हो ना बात को। तो सबका हेड अलग अलग है और सबका ग्राफ अलग अलग लगता है, किसी का सर बहुत छोटा रहता है, किसी का सर बहुत बड़ा रहता है। तो दोस्तों हम लोगों को देख कर बताना पड़ता है कि भाई आपको कितना कॉस्ट लगेगा और कितना ग्राफ लगेगा। तो आप लोगों को दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह कराना ही होगा तो मेरे से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर दिख रहा है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग सिर्फ अपना फोटो को इस तरह से भेजना, सामने से, दायां साइड से, बायां साइड से और ऊपर से, और आपका डोनर एरिया, समझ रहे हो दोस्तों, इस तरह से भेजना, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपका कितना ग्राफ लगेगा। और दोस्तों हम लोग किसी को भी नहीं बता सकते आपका फोटो देखे बगैर कि आपका कितना ग्राफ लगेगा, आपको कितना खर्चा आएगा। तो आपको पहले फोटो भेजना पड़ेगा, उसके बाद भी हम लोग बता पाएंगे कि आपको कितना ग्राफ लगेगा। और बहुत बंदे लोग ये करते हैं दोस्तों कि आपका ये समझ ना फेस है तो सिर्फ इतना का भेज दिए ऊपर का और इतने का नहीं भेजते, ऐसे में प्रॉपर समझ नहीं आता कि आपको कितना ग्राफ लगता है। आप लोगों को आपका फेस का वैल्यू रहता है, क्या करो, रुमाल वगैरह को ऐसे करो और मुंह में बांध कर ऐसे कर भेज दो,
ज़्यादा आप लोगों को अगर प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना कि हमारा पिक वगैरह लीक कर देगा, ऐसे करके आप लोगों को टेंशन होगा, तो सिर्फ रुमाल बांधना और ऐसे खींच कर सामने से फिर दायां और बायां ऊपर और पीछे का भेज देना, उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि आपको कितना ग्राफ लगेगा। सीधी सी बात है। अंश रेडी मडी ब्लॉग वाले भाई पूछते हैं 1 mg का फिनेस्ट्राइड टैबलेट आदि गोली रोज ले रहा हूँ, हमें हेयर फॉल बहुत, क्या मुझे पूरी गोली लेना चाहिए? डर लग रहा है कहीं साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। तो देखो दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, ये डूटास्ट्राइड और फिनेस्ट्राइड, ये दोनों के मामले में दोस्तों इतना ज़्यादा अफवाह है, जिसको अफवाह बोलते हैं। मैं खुद आज 5.5 मंथ हो गया कंटिन्यू डूटास्ट्राइड ले रहा हूँ। सोचो, जो कि फिनेस्ट्राइड का बाप है, जो कि 0.5 mg में खुद डेली ले रहा हूँ, और ये 5.5 मंथ हो गया। 5.5 मंथ में अभी तक मेरे को साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। लेकिन बहुत बंदे ऐसे रहते हैं जो कि वीडियो में आते हैं, भाई आप डूटास्ट्राइड खा रहे हो, आपका वो पप्पू काम करना बंद कर देगा, वो काम करना बंद कर देगा, समझ रहे ना। फिनेस्ट्राइड खा रहे हो तो उसमें भी आपका वो काम करना बंद कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 100% में वही गिने चुने 1-2% आदमी होंगे जिसको इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, और साइड इफेक्ट उसी को देखने को मिलता है जिसको इसके बारे में डिटेल में पता रहता है। उसके दिमाग में ये घूमता रहता है कि ये काम करना बंद कर देगा, वो काम करना बंद कर देगा, समझ रहे ना। जब तक उसके बारे में दिमाग में नहीं आएगा, तब तक आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये सब चीज होता है दोस्तों। कभी भी दिमाग में थॉट मत लाना कि मैं फिनेस्ट्राइड ला खा रहा हूं तो ये होगा वो होगा। आपके दिमाग में वो चीज चलेगा तो 100% होगा, आपके दिमाग में वो चीज नहीं चलेगा तो वो 100% नहीं होगा। क्योंकि मैं आज 5.5 मंथ खा रहा हूं, तो इसलिए मैं अपना छाती ठोक के बोल दूंगा, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ है। और आप लोगों को पता नहीं दोस्तों, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। किसी का साइड इफेक्ट कुछ समय के लिए रहता है, किसी का साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। जैसे कि मेरे को साइड इफेक्ट हुआ ही नहीं है। डूटास्ट्राइड आप लोग खा रहा हूँ, 5.5 मंथ कंप्लीट हो चुका है मेरे को, अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ मेरे देखने को। हाँ, एक छोटा सा साइड इफेक्ट हुआ था जब मैं खाना स्टार्ट किया था, तो 10 से 15 दिन बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा ये खुजली ना होने लगा, तो वहां पर ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद दोस्तों मैं उसको कंटिन्यू रखा, और बीच में जब मेरे को एलर्जी हुआ तो मैं क्या हुआ, एलर्जी का गोली खा लिया। एलर्जी का 3 गोली खाया था लमसम, एक 15 दिन में खाया था, एक 20 दिन में खाया था, एक ऐसे 25 दिन में ऐसे कुछ खाया था। तो 3 मेडिसिन खाया हूँ। उसके बाद आज 5वां मंथ मेरे स्टार्ट हो गया, चलते चलते खाता ही जा रहा हूँ। अभी तक मेरे को कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। समझ रहे ना आप लोग। अब आप लोगों को मैं कैसे समझाऊंगा, इस आप लोग रहते सामने तो उसको भी दिखा देता, पप्पू खड़ा नहीं करता होता ना, बोलते ना, उसको भी दिखा देता खड़ा करके। लेकिन यहाँ पर हम लोग कैसे दिखाएं, ये सब चीज ना पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों, अब से स्टार्ट होने वाला है, स्मार्ट कार्ड से हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। स्मार्ट कार्ड लाओ और हेयर ट्रांसप्लांट कराकर चले जाओ। दोस्तों यहाँ पर कमेंट करते हैं PR देशमुख CG, ये बोलते हैं भाई स्मार्ट कार्ड में हो जाएगा क्या, पूछ के बताओ। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा जो गरीब लोग रहते हैं ना, उसके लिए स्मार्ट कार्ड को बनाया गया है, ताकि उसको कुछ बुखार आ रहा है, उसको सर्दी बुखार या कुछ भी, मत समझ रहे हो ना आप लोग, शरीर से रिलेटेड, जिसमें वो लोग पैसा थोड़ा बहुत भी नहीं दे सकते डॉक्टर को, इसलिए स्मार्ट कार्ड बनाया जाता है ताकि उसका भी इलाज पानी हो जाए और वो स्वस्थ रहे करके। लेकिन दोस्तों आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप लोग बोलोगे कि भाई मेरे पास स्मार्ट कार्ड है और स्मार्ट कार्ड से मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूंगा और फिर मेरा रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, ऐसा कहोगे। दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट कार्ड से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होने वाला। इस धोखे पर आप लोग मत रहना कि भाई मेरे पास स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड से हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा करके। कोई भी डॉक्टर आपका स्मार्ट कार्ड से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करने वाला। अभय रॉय भाई कमेंट करते हैं, ये पूछते हैं भाई 19 साल का हूँ, मैं करा सकता हूं क्या? तो दोस्तों आप लोग 18 साल के हो तो 18 साल के बाद आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो। यदि आप लोग 18 साल से कम हो तो आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, क्योंकि वो नियम के रूल के खिलाफ है। तो आप लोग 18 साल के हो तो 18 साल के बाद बेझिझक करा सकते हो। लेकिन डॉक्टर लोग आप लोगों को यही बोलेगा कि आप कम से कम 24 से 25 साल रहो, उसके बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं जब गया था हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, तो वहां से मेरे से पहले ही पूछ लिया गया था कि सर आप कितने साल का हो, तो मैं उसको बता दिया था कि 21 साल का हूं करके। तो सोचा चलो 18 और 25 के बीच में चलो हो जाएगा, ऐसा करके दोस्तों मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया था। बाकी 18 साल होना मिनिमम, कम से कम होना 18 साल जरूरी है। 18 साल के बाद हो तभी आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा, यदि 18 साल से कम हो तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होगा। मुदासिर खान पूछते हैं आपने कहां से करवाया है हेयर ट्रांसप्लांट? तो देखो दोस्तों मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 2 जगह से हुआ है। फर्स्ट वाला मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जो रायपुर आप लोग जानते हो का छत्तीसगढ़ में है, तो रायपुर का छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर, वहां से हुआ है। और सेकंड हुआ है दोस्तों भोपाल से। भोपाल तो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय जगह आप लोगों को पता ही होगा। तो सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट हुआ मेरा भोपाल से, फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट हुआ मेरा रायपुर से। और रिजल्ट दोनों का बेटर है। अभी देख सकते हैं जो ये ऊपर वाला दिख रहा है ये रायपुर का रिजल्ट है, और भोपाल वाला रिजल्ट अभी निकल कर सामने नहीं आया दोस्तों, वो भी निकल कर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बाल निकलना स्टार्ट हो गया है।
और ये निकल जाएगा। मेरे को लग रहा है 3 मंथ में कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्दी दोस्तों इसमें छोटा छोटा बाल निकलना स्टार्ट हो रहा है। और 15 दिन में मेरा बाल जो लगवाया था ना, हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, वो पूरी तरह से झड़ गया था। मतलब 70 से 80% बाल पूरा खत्म हो गया था 15 से 20 दिन में। अब वही छोटा छोटा बाल निकलना स्टार्ट हो रहा है। कृष्ण कुमार भाई कमेंट करते हैं, ये बोलते हैं दाढ़ी के बाल लगा सकते हैं क्या? तो दोस्तों आपका जैसे बियर्ड बहुत ही ज्यादा घना है और आपके ऊपर में मतलब ये पीछे का डोनर एरिया भी स्ट्रांग नहीं है और आपका ये पूरा टकला हो गया है, तो क्या करते हैं आपके पीछे से भी 3500 4000 ग्राफ्ट निकालते हैं किसी भी तरह से, और 6 से 700 आपका जितना ज्यादा घना रहेगा बियर्ड मतलब दाढ़ी, तो दाढ़ी से भी आपका बाल निकाल लेते हैं और इसमें फिर रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और जाते जाते दोस्तों आप लोगों से एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आप लोगों का यदि डैंड्रफ बहुत ही ज्यादा हो रहा होगा तो आप लोगों को एक लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दिया हूं अमेजॉन का, वहां से जाओ और उस प्रोडक्ट को बाय कर लो और उसको यूज करो। आपका जितना भी डैंड्रफ होगा 1 साल से 2 साल से 3 साल से वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाओ और उस प्रोडक्ट को आप लोग बाय कर सकते हो।